एक समय की बात है। एक विशाल सम्राट का दरबार सजा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले मैदान में धूप सेंकते हुए लगाया गया था। दरबारियों की गहमागहमी के बीच एक अनोखा व्यक्ति दरबार में आया, हाथ में दो चमचमाती वस्तुएं लिए। वह बोला, महाराज, मेरे पास दो वस्तुएं हैं, दोनों दिखने में एक जैसी, न आकार में अंतर, न रंग में, न चमक में, एक ही रूप, एक ही निखार। परंतु इनमें से एक है बेशकीमती हीरा और दूसरी केवल कांच का टुकड़ा। सभा में हलचल मच गई। उसने आगे कहा, मैं हर राज्य में जाता हूँ, यही चुनौती रखता हूँ। अब तक कोई नहीं पहचान पाया, सबने हार मानी और मैं विजेता बनता रहा हूँ। आज आपके दरबार में आया हूँ वही प्रश्न लेकर। यदि कोई इन दोनों में फर्क बता दे, कौन हीरा है और कौन कांच की, तो मैं यह कीमती हीरा आपकी राज्य की तिजोरी में समर्पित कर दूँगा। लेकिन यदि कोई न पहचान पाया तो मुझे इस हीरे की कीमत अदा करनी होगी। राजा ने उत्सुक होकर दोनों वस्तुओं को देखा। सचमुच दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। राजा ने कहा, यह तो कठिन प्रश्न है, मैं खुद फर्क नहीं कर सकता। राजा के दीवान, मंत्री और विद्वान भी एक एक करके बोले, महाराज, हम भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। दोनों वस्तुएं एकदम समान हैं। दरबार की शांति अचानक भारी पड़ने लगी। सभी जान रहे थे कि यदि परख में चूक हुई तो राज्य को भारी धनराशि चुकानी पड़ेगी। इससे न सिर्फ खजाने को नुकसान होगा, बल्कि राजा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाएगी। आखिर सबने हाथ खड़े कर दिए। तभी सभा के कोने से एक आवाज़ आई, मुझे एक अवसर दीजिए। सभी ने मुड़कर देखा। एक वृद्ध अंधा व्यक्ति लाठी के सहारे खड़ा था। उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, मैंने सब बातें सुनी हैं, जन्म से अंधा हूँ, लेकिन एक मौका चाहता हूँ। क्या पता मैं सफल हो जाऊँ, और यदि न भी हुआ तो कोई फर्क नहीं, वैसे भी सब तो हार ही चुके हैं। राजा सोच में पड़ गए, पर बात में दम था। उन्होंने आज्ञा दी, इसे अवसर दो। एक सेवक के सहारे वह अंधा व्यक्ति राजा के पास लाया गया। उसे दोनों वस्तुएं हाथ में दी गईं। उसने उन्हें ध्यान से छुआ, कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, महाराज, यह वाला है हीरा और ये कांच। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिस व्यक्ति ने चुनौती दी थी वह अवाक रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान दोनों झलक रहे थे। उसने झुककर कहा, आप सही कह रहे हैं, यह हीरा है और यह कांच, मैं हार मानता हूं। वचन अनुसार उसने वह कीमती हीरा राज्य की तिजोरी में समर्पित कर दिया। पूरा दरबार हर्ष और विस्मय से गूंज उठा। राजा मुस्कुराए, मंत्रीगण तालियां बजाने लगे। पर सबसे बड़ा सवाल बाकी था। राजा ने अंधे व्यक्ति से पूछा, बुजुर्ग, आपने कैसे जाना कि कौन सा हीरा है और कौन कांच? आप तो देख नहीं सकते। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, महाराज, बहुत सीधी सी बात है। हम सब धूप में बैठे हैं। मैंने दोनों वस्तुएं छुई। जो ठंडी रही वह हीरा थी और जो गर्म हो गई वह कांच। हीरा कभी भी जल्दी गर्म नहीं होता, वह अंदर से ठंडा रहता है, पर कांच थोड़ी सी धूप में तपने लगता है। कहानी की सीख, जीवन में भी कुछ लोग हीरे जैसे होते हैं, शांत, स्थिर, विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडे और संतुलित। और कुछ लोग कांच की तरह, जो बात बात में तप जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं। जो विपत्ति में भी धैर्य रखे वही असली हीरा है। बाकी तो सब दिखावा है, बस कांच का चमकता हुआ टुकड़ा